Hey, welcome back to Time Gujarat's official YouTube channel. I'm Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, this is the fourth video in the playlist of allegation and mixture. In the initial videos, we understood what is that scenario in which we can use this shortcut. And we understood the mechanism behind the shortcut so that it's easier for us to understand in which situation we can actually use this shortcut. And third, we understood exactly the method in which that can be calculated. Fine. Now, later on, we actually went through three different videos in which we solved real CAT problem solving. We divided them as easy level, moderate level and the difficult level questions. Now, this is the fourth video in the playlist of allegation mixture where we are going to deal with the questions where water is added or evaporated in the mixture and the proportion or percentage changes. So, these are the questions which are also very important and very frequently asked, and we have come up with the best shortcut to deal with them. So, we will first understand that shortcut, then the basic questions, and later we are also going to solve the past CAT questions as usual. The questions that we are going to cover in this particular video are this one which was asked in CAT 1997, then this one which was asked in CAT 2012 and the last one CAT 2020 slot 1. So you can actually pause your video and try to solve all these questions on your own first so that you get an idea and you understand the difference between the approaches that we use. तो चलिए शुरू करते हैं. ऑलराइट, देखिए, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो वाटर ऐड होता है या तो इवेपरेट होता है, ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करना क्या है. देखिए, होता क्या है, कुछ रेशियो दिया है या तो परसेंटेज ऑफ मिल्क दिया है और फिर इसमें या तो वाटर ऐड करते हैं या तो उसको थोड़ा ड्राई करते हैं, गर्म करके उसको पानी थोड़ा इवेपरेट कर लेते हैं, है ना, और उसके चलते आपका रेशियो चेंज हो जाता है या तो परसेंटेज ऑब्वियसली चेंज हो जाता है. फाइन. तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए नॉर्मली ये तीन मेथड्स है. एलिगेशन मिक्सचर से भी आप कर सकते हो, ट्रेडिशनल इक्वेशन मेथड यूज कर सकते हो, एक रेप्लिका मेथड कर सकते हो. अब द क्वेश्चन इज कि इसकी बेस्ट मेथड क्या है. तो देखिए, अगर बेस्ट मेथड की बात करूं तो ये एलिगेशन मिक्सचर तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना. क्यों? जब इसके लिए कोई ईजी टेक्निक हो तो उससे क्यों करें. तो इसीलिए देखिए, ये एलिगेशन मिक्सचर का एक पार्ट बोलते हैं लोग, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स उसको एलिगेशन मिक्सचर मेथड से यूज़ करते हैं, जो कि कभी ज़रूरत है ही नहीं. तो हम उसको नॉर्मल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिशनल इक्वेशन मेथड, लेकिन लॉजिक के साथ, या तो रेप्लिका मेथड. बताता हूँ रेप्लिका मेथड है क्या. वैसे तो मैंने ये आपको परसेंटेज रेशियो दोनों में करवाया हुआ है, ठीक है, और ऐसा है तो आपको यहाँ पे एक आई बटन दे देता हूँ, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में तो आपको आइडिया दे ही दूंगा. ठीक है, फाइन. तो वन बाय वन समझते हैं कि ये दो मेथड तो करनी है, लेकिन उसमें एक जो शॉर्टकट है, जो एक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली है क्या. देखिए, समझते हैं. अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है. एक सिंपल लॉजिक अगर आप समझ जाए कि अदर पार्ट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में होता क्या है, जो आपका मिक्सचर होता है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, उसके दो कंटेंट्स होते हैं, उसमें से एक कंटेंट या तो ज़्यादा वाला ऐड करते हैं या तो खास करके जब पानी है तो आप उसको गर्म करके पानी को इवेपरेट करते, तो एक कंटेंट का क्वांटिटी कम होता है. सो आपको समझना क्या है, आपको समझना ये कि एक कंटेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पर दूसरा वाला वो तो सेम रह रहा है. बस ये सिंपल लॉजिक को समझ के, चाहे आप उसको किसी तरह से करो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. चाहे आप उसको रेप्लिका मेथड से करो, चाहे एक नॉर्मल सा इक्वेशन बना दो, दोनों सीखते हैं क्योंकि दोनों ज़रूरी है. देखिए, समझते हैं. जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ कोर्स आप पोज करके खुद तो कर ही सकते हो, है ना. देखिए कैसे करना है, बहुत सिंपल समझाता हूँ. पहले हम रेप्लिका मेथड समझते हैं. पहले तो ये समझा देता हूँ शॉर्ट में रेप्लिका मेथड है क्या. तो रेप्लिका, जैसे वर्ड आपको बता रहा है ना, जैसे मैप इज द रेप्लिका ऑफ रियल जियोग्राफिकल सेटिंग्स, है ना. जो रियल इंडिया का मैप है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. तो वो अगर रेप्लिका है, रेप्लिका यानी क्या, प्रोपोर्शनली सेम फिगर, वो प्रोपोर्शन में सेम बनाया हुआ है ना. जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपका, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का रेप्लिका है, हाँ या ना. आर यू गेटिंग दिस. वो रेप्लिका कब है, जब उसका प्रोपोर्शनली सेम बना है. अगर उसकी हाइट और विथ जो भी रेशियो में होगी उसी रेशियो में बनाया है, तो वही हम करते हैं, हम एक रेप्लिका बना देते हैं एंड देन यू कैन कंपेयर इट विद एक्चुअल.
लाइक अगर आपको 2 स्टेशन का डिस्टेंस जो 2 सेंटीमीटर है, वो अगर एक बार पता चल जाता है कि रियल में 22 किलोमीटर है, तो अगर और कोई 2 सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, मान लो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो वो कितना होगा? अगर 2 सेंटीमीटर 22 किलोमीटर है तो 5 सेंटीमीटर 55 किलोमीटर, राइट? प्रीटी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम यही करते हैं, एक बार रेप्लिका बनाते हैं फिर कंपेयर कर लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे देखिए, वैसे इन डिटेल अगर देखना है तो मैंने आपको आई बटन दिया है, पूरा समझ लीजिए रेशियो परसेंटेज वगैरह किस तरह हम करते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे समझते हैं कि ये रेप्लिका मेथड से कैसे किया जा सकता है। तो रेप्लिका मतलब जैसे मैंने बोला, हमारा लॉजिक तो एक है ही कि दूसरा पार्ट तो सेम रहेगा, बस उस टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर बदल जाएगा, यानी ये जो 3 दिख रहा है, ये जो 2 दिख रहा है, वो पार्ट तो क्योंकि बीच में इवेपरेट हो गया, पर जो दूसरा पार्ट है आपका मिल्क, है ना, ये तो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, तो कैसा बनाना चाहिए? 45 बना देते हैं। तो ये लॉजिक है, ये रेप्लिका मेथड है। आप इस दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 एंड 27, यानी शुरू में इतना था, है ना। इस दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 एंड 10, तो रेशियो तो वही है। ये शुरू में ये रेशियो था, लास्ट में ये है, पर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक रेप्लिका ले लिया कि भाई ये तो इतना ही है, ये कम हुआ ना, तो ये कितना कम हुआ? हमें पूछा क्या है समझना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी इवेपोरेटेड। तो मिक्सचर तो पूरा था आपका 72, यस और नो? हमारा जो एग्जाम्पल है 72 था, और ये इवेपोरेट कितना कर दिया? वाटर 27 में से 10 ही बचा है, दैट मीन्स 17 आपने इवेपोरेट कर दिया है। और क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का आंसर इसी तरह होता है, जो पूछा है वो ऊपर, आपका रेफरेंस पॉइंट आपसे नीचे। तो कितना आपने भाई इवेपोरेट किया है? 17, और आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर 72 है, देयर यू गो, ये आपका आंसर है 17/72। आर यू गेटिंग दिस? व्हाट फ्रैक्शन क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल से सीखना जरूरी है अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है ना। तो इसीलिए तो देखिए वहाँ यहाँ पे जो हमें ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं, फाइन। तो इसीलिए ज़रूरी कि आप ऑफलाइन कोचिंग लीजिए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको ज़रूरत है तो देखिए एक और आई बटन दे देता हूँ, यहाँ पे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। पूरा प्लेलिस्ट है फंडामेंटल्स का, ठीक है। फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज क्या है, रेशियो क्या है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे सीखनी है। तो एक बार वो वाली जगह पे जाके पूरा फंडामेंटल्स आपके क्लियर कर लीजिए, आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए, वापस समझते हैं। यहाँ पे अगर यही चीज़ पूछी होती ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मिल्क, सॉरी वाटर, मिल्क तो हमने किया ही नहीं है इवेपोरेट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वाटर मस्ट बी इवेपोरेटेड, तो आंसर क्या था? तो हम आंसर देते हैं, अच्छा 27 में से 17 इवेपोरेट किया है, 17/27। आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्या है ना। अब समझ में आ रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वापस जब बोला था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, तो हमने मिक्सचर 72 में से 17 ही इवेपोरेट किया है। सो 72 में से 17, 17/72। अगर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर पूछा होता तो 17/27 देते। आर यू गेटिंग दिस? और मेथड भी तो समझ में आ रहा है, कुछ भी तो नहीं करना था। रेप्लिका मतलब क्या? हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है ना जिसमें गिवन प्रोपोर्शन एंड रेशियो मेंटेन हो रहे हो। आर यू गेटिंग दिस? यही तो रेप्लिका है। सेम प्रोपोर्शन में आप कोई भी फिगर बना लीजिए, है ना। जो सरदार पटेल का रियल लाइफ कैरेक्टर था, उसी प्रोपोर्शन में हमने उनकी एक स्टैचू बना दिया, है ना। तो यही चीज़ आपका रेप्लिका है, और बाद में इट्स प्रिटी इजी। सो यहाँ पे देखिए, हमने और कुछ भी नहीं किया। हमने समझा कि ये रेशियो होना चाहिए, लास्ट में ये रेशियो होना चाहिए, और ये तो सेम होना चाहिए 5 और 9 वाला पार्ट जो कि मिल्क है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया। देखिए शुरू में 5:3 है, लास्ट में 9:2 है, और ये वाला पार्ट सेम है, तो फिर क्या चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमने रेशियो में सिखाई है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में आई बटन दिया, वहाँ पे जाके समझ लीजिए इन केस आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही क्वेश्चन अगर आपको इक्वेशन से भी बनाना होता कोई दिक्कत नहीं थी, आप इजीली बना सकते थे। आप ये समझ सकते थे, वापस हमारा फंडा तो वही है कि मिल्क सेम है ना। और इक्वेशन में हम मिल्क कैसे लगते हैं? देखिए स्टार्टिंग की क्वांटिटी को आई बोल देते, इनिशियल क्वांटिटी आई थी, उसमें मिल्क था कितना समझिए 5/8, ओके। और लास्ट की क्वांटिटी हमें नहीं पता लास्ट में क्या क्वांटिटी थी, उसमें मिल्क कितना था 9/11। लेकिन मिल्क तो सेम था शुरू और आखिर में, बीच में इवेपोरेट हुआ है वो तो वाटर हुआ है
है ना। बस तो ये सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे देखिए, इससे आपको I/L मिल जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी का रेशियो। 9 8 ज़ा 72, 11 5 ज़ा 55। तो इनिशियल क्वांटिटी 72 थी, लास्ट में 55 थी, तो फिर कितना निकाल दिया, जो डिफरेंस है 17 कहाँ से निकाला, जो इनिशियल क्वांटिटी थी 72, वापस वही आंसर, है ना। तो एक एक लाइन में आंसर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, चाहे आप रेप्लिका मेथड करो चाहे आप इक्वेशन मेथड करो, दोनों में फंडा एक ही है कि वाटर को टच नहीं करना, जो दूसरी चीज़ है ना वो तो सेम रहेगी, है ना। आई होप दिस इज प्रिटी इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू। देखते फिर दूसरा क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, चलिए कर लीजिए भाई। देखिए वही चीज़ है ना, होपफुली आपसे हो भी गया होगा, कुछ भी तो नहीं करना। देखिए अगर रेप्लिका मेथड से करना है, क्या करेंगे हम, वापस वही चीज़ की भाई इसमें भी हमने किया क्या है, इन बिटवीन पानी ऐड किया है, तो उसको मत टच करो ना, ये तो सेम होना चाहिए। 5 और 7 पहले दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 एंड 7, इस दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 एंड 10। तो ये तो रेप्लिका है, और मेरी रेप्लिका में ये कितना ऐड हुआ, 3 लीटर्स, है ना। 7 था 10 हो गया, है ना। पर कब, क्योंकि हमें है ना हमेशा जब रेप्लिका मिल जाती है फिर उसको कंपेयर करना पड़ता है जब एक्चुअल फिगर पूछा। देखिए प्रपोर्शन में कोई फिगर पूछा होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज एडेड, 3/7। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर इज एडेड, 3/42, दैट इज 1/14। वो तो ऐसे ही दे देते। पर अगर हमें कोई फिगर पूछा है, एक्चुअल क्वांटिटी पूछी है, फिर हमें कंपेयर करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें पूछा क्या, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, एक्चुअल क्वांटिटी पूछी, तो एक एक्चुअल क्वांटिटी दी भी होगी, कौन सी दी है, 28 लीटर्स टोटल है, ये दिया है। तो ये जो मेरी रेप्लिका है उसमें तो 42 टोटल है, समझ में आ रहा है। तो जो 42 टोटल है तो 3 ऐड करना था, तो फिर 28 टोटल है तो कितना ऐड करना चाहिए। जस्ट सॉल्व इट, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर एज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारी रेप्लिका का जो 42 था वो रियल में 28 था, तो हमारी रेप्लिका में जो 3 ऐड कर रहे हैं वो रियल में कितना। देखिए भी बात एक की एक है, चाहे आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, है ना। ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, इट्स द सेम थिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द रेप्लिका मेथड विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने रेशियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो वापस देखिए, मैं पूरी चीज़ तो वापस नहीं बता सकता आपको, मैंने आई बटन दिया है, कोई भी दिक्कत आ रही है वहाँ पे जाके ये शॉर्टकट सीख लीजिए, फाइन। हाँ, इक्वेशन वाला मेथड भी तो है ना, तो उसको भी कर लेते हैं। देखिए दूसरे मेथड से कैसे करते हैं, उसमें तो कुछ नहीं है, हमें पता है क्या करना है कि ये सेम है। तो शुरू में कितना था, 28, ओके। उसमें मिल्क कितना था, 5/6। लास्ट में कितना है वही तो नहीं पता, L। उसमें मिल्क कितना है, 7/9। लेकिन एक चीज़ तो पता है कि मिल्क की क्वांटिटी शुरू में और आखिर में सेम है, बीच में तो पानी ऐड हुआ है ना, सेम है। तो फिर ये इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। तो अब करना क्या है, देखिए 7 यहाँ पे कट जाएगा 4 से, ये 3 × 2, 3 × 3, ये 2 दूनी 4, क्या आ गया, देखिए 3 इधर आएगा ना, 5 2 10 है, और ये 3, तो L इज इक्वल टू 30, 3 × 10 इज 30। लास्ट में 30 लीटर है, शुरू में कितना था, 28 लीटर। कितना ऐड किया भाई, अगर 28 था अब 30 है तो कितना ऐड किया, 2 लीटर। तो एक सिंपल सा फंडा है, चाहे आप कोई भी मेथड से कीजिए, एलिगेशन मिक्सचर की इसमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि दूसरी क्वांटिटी सेम रहेगी, चाहे आप उसको रेप्लिका से समझे, है ना, या चाहे आप एक नॉर्मल इक्वेशन बनाते। दोनों मेथड बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। देखिए समझते हैं, वापस एक क्वेश्चन पोज कर दो, अब तो आ जाना चाहिए यार, इट इज़ नथिंग, प्रिटी सिंपल एंड ईजी, राइट। लेट्स चेक इट आउट। ऑल राइट, अगेन they are saying there is some x liters of mixture, no worries, this is the ratio initial and this is the last ratio and in between 15 liters of water is added. So again water को छोड़िए, दूसरा सेम करना है। 6 और 8 का LCM क्या होता है, 24। पहले दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट दोनों को 3 से। There you go। क्या पता चलता है आपको, पता चलता है कि ये तो मेरी रेप्लिका हो गई। अब हमें एग्जैक्ट कितना लीटर शुरू में था ये पूछा है, तो फिर कुछ एग्जैक्ट क्वांटिटी भी दी होगी। कौन सी दी है, 15 लीटर्स इज एडेड। तो मेरी रेप्लिका में क्या ऐड हुआ है, 5। सो इफ दिस 5 एक्चुअली स्टैंड्स फॉर 15, है ना। जो 5 मेरी रेप्लिका में और रियल में 15 है, तो रियल फिगर्स 3 गुने हैं। जो पूछा है ना
पहले वाला मिल्क 24/3, पहले वाला वाटर 4/3, लास्ट वाला वाटर 9/3. Are you getting this? Pretty simple and easy to understand. But we are supposed to find out the original value of x, and x represents the mixture. So mixture was 28 in my replica originally. So if 5 stands for 15, 28 stands for how much? 84. There you go. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और थोड़ा भी मैथ्स अच्छा है, इंटू 3 है तो ये इंटू 3 होगा. 84 लीटर्स हैज़ टू बी योर आंसर, राइट. तो इतना इजी है. वापस चाहे आप इससे करें, है ना, जो हमने ये कर लिया आपका रेप्लिका मेथड, है ना, यहाँ पे हमने रेप्लिका ले लिया था, या फिर आप कर लीजिए दूसरा मेथड. कहाँ गया? इक्वेशन वाला मेथड. देखिए वापस उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि यहाँ पे x लीटर हमें ढूंढना है जिसमें मिल्क कितना था. मिल्क था 6/7. ओके, और लास्ट में टोटल मिक्सचर कितना होगा? ऑब्वियसली x + 15 होगा, है ना, क्योंकि x था, 15 लीटर ऐड किया तो मिक्सचर टोटल x + 15 हो गया. और इसमें मिल्क कितना है? 8/11, है ना. सो देयर यू गो. मिल्क तो सेम है, बस इतना सा इक्वेशन सॉल्व कर दो, इससे भी आपको आपका x 84 ही मिलना चाहिए. ठीक है, कोई और नहीं आएगा. ऐसा है तो कर लेते. देखिए 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 11 इधर जाएगा तो 11 × 3 33x इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 7 4 ज़ा 28x प्लस 28 × 15, जो भी होता हो करने की ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ 5x, राइट. 28 इधर जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 28 × 15. 5 को इधर भेज दीजिए. 5 3 ज़ा 15. 28 × 3 इज़ 84. देयर यू गो, है ना. तो बहुत सिंपल है. फाइन. चाहे आप जो भी मेथड से कीजिए, 2 मेथड में आपको दे रहा हूँ. 2 क्यों दे रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कुछ एक पर्टिकुलर मेथड इजी होती है. आई थिंक रेप्लिका वाली बहुत इजी थी, फटाक से दिख गया था. इसमें आप देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करने में टाइम लग रहा है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन. और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, दोनों मेथड से करते जाओगे, आपको खुद को ये आइडिया आने लगेगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है. तो सीखने दोनों है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में एक मेथड ईजी है, कुछ क्वेश्चन में दूसरा. फाइन. चलिए वापस एक और क्वेश्चन कर लीजिए. वीडियो पोज अब तो आ जाना चाहिए, बहुत हो चुका, काफ़ी क्वेश्चंस करा है, सेम टू सेम टाइप, एक ही तो नॉर्मल फंडा है ना. अब इसमें कैसे करना है? देखिए वापस अगर आप रेप्लिका मेथड से करते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला है. क्यों दिक्कत है? यही समझाने के लिए कि देखिए लास्ट क्वेश्चन में रेप्लिका इजी था, इस क्वेश्चन में क्योंकि रेप्लिका के लिए आपको फंडा तो वही है कि वेट सेम है, लेकिन वेट इसमें ये अजीब सा परसेंटेज दिया है, तो आपको थोड़ा रेशियो लगाना पड़ेगा. पहले तो ठीक है 60% यानी 60-40 3:2 था वीट और बार्ली का रेशियो. लास्ट में जो ये है 53 1/3, तो दूसरा ऑब्वियसली 46 2/3. वापस ये फटाफट कैसे हुआ? फ्रैक्शन का बेसिक. वही मैंने वो फंडामेंटल पूरा प्लेलिस्ट दिया है ना, जाके सब देख लीजिए, आपको यूँ फटाफट आने लगेगा. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 160/3 और ये हो जाएगा 140. ओके, तो 87 का रेशियो. तो यहाँ पे थोड़ी मेहनत है रेप्लिका में. आपने ये रेशियो बनाया, कन्वर्ट किया, अब रेप्लिका बना सकते हैं, क्योंकि आपका क्या हुआ है? बार्ली ऐड हुआ है, तो वीट तो सेम है ना. तो 3 8 का एलसीएम 24. इस दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 16. इस दोनों को 3 से 24 21. ओके, तो ये आपकी होगी रेप्लिका. ये रेप्लिका होगी जहाँ पे ये आपका स्टार्टिंग का है, ये एंड का क्वांटिटी है. और अब हमें पूछा क्या है? हाउ मेनी क्विंटल्स ऑफ बार्ली इज एडेड. बार्ली कितना ऐड किया? अगर क्वांटिटी पूछी हो तो एक क्वांटिटी दी भी होगी. कौन सी दी है? टोटल 400 क्विंटल्स ऑफ मिक्सचर है जिसमें बार्ली ऐड हुआ है. तो 400 क्विंटल, यहाँ पे तो 40 दिख रहा है. 24 + 16 इज 40. 40 अगर 400 है यानी इंटू 10 है ना, रियल फिगर इंटू 10 है. तो फिर बार्ली हमें तो यहाँ पे दिख रहा है 5 ऐड हुआ है, वो 5 कितना होगा? 50 हो जाएगा. तो आंसर आपका हो जाएगा 50 इज योर आंसर. गेटिंग दिस? यहाँ पे लेकिन आप देख रहे हो कि ये मेथड थोड़ा ऊपर से लंबा लगा, क्योंकि आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ा, इसीलिए मैं दोनों मेथड सिखा रहा हूँ. आर यू गेटिंग दिस? दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको इसको ऐसे नहीं करना है ना,
आपको इसको करना चाहिए इक्वेशन से, नॉर्मल सा इक्वेशन 1 सेकेंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता है कि शुरू में तो 400 था, जिसमें 60% इज 3/5 आपका वेट था, और लास्ट में पता नहीं लास्ट क्वांटिटी कितनी थी, लेकिन वेट उसमें 53 1/3% था, 53 1/3% था। देयर यू गो, है ना। अच्छा एक काम करते ना, ये 60% ऐसे ही रखे होते तो अच्छा होता, क्योंकि ये 100 तो कट जाता, 60 ऐसे ही रखो ना, फाइन। तो लास्ट क्या आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइड बाई 53 1/3 इज 160/3, सो यहाँ पे आ जाएगा 160/3 ऊपर चला जाएगा। सो देयर यू गो, ये आपकी लास्ट क्वांटिटी आ गई। जस्ट काट कूट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 16 सीधा यहाँ ही काट दो ना, या तो यहाँ पे पहले 2 से काट लो, 3 2 ज़ा 8 2 ज़ा 8 सीधा कट जाएगा 50 से, और 50 × 9 450, तो लास्ट में क्वांटिटी आपकी 450 है, शुरू में कितनी थी 400 थी। क्या मतलब इसका कितना बार लीड हुआ 50। देयर यू गो, आंसर तो वापस वही का वही है, फाइन। सो आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो इसीलिए मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप आप सीखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है, आप सीख रहे हो तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपको लगता है कि नहीं आपको बेसिक से सीखने की ज़रूरत है, फंडामेंटल्स क्लियर करने, स्टेप बाय स्टेप सीखने की ज़रूरत है, तो फिर आ जाइए ना यार, आ जाइए हमारे वहाँ पे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, और ख़ास करके सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बढ़िया डिस्काउंट भी आपके 1000 रुपीज़ का, है ना। जस्ट ये कोड आपको देना है, जब भी आप आओ इंक्वायरी लो, फाइनल फीस पता करो, लास्ट में आप उसको ये कोड दोगे ना, आपको ऑन एंड अबव एनी अदर स्कीम एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। तो एकदम यूनिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, फाइन। तो ले लीजिए 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट, है ना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है, सिंसियर है, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए तो है, फाइन। चलिए आगे देखते हैं कैट लेवल के क्वेश्चंस, फाइन। होपफुली ये भी आप कर सकते हो। अब तो वही फंडा है यार, फंडा वही है, थोड़ा समझो ना। फ्रेश ग्रेप्स है, ड्राई ग्रेप्स है, बात क्या होगी, वाटर इवेपरेट किया होगा ना बीच में ड्राई बनाने के लिए, सुखाया होगा, लेकिन जो दूसरी चीज़ होगी पल्प, वो तो सेम होगी बस। तो फिर कर लीजिए नॉर्मल सा इक्वेशन, यहाँ पे कहाँ दिक्कत है। देखिए भाई, फ्रेश ग्रेप्स जो है वो 20 kg है, फ्रेश ग्रेप का कितना परसेंट पल्प था 10%, और ड्राई ग्रेप्स में 80%, ड्राई ग्रेप्स का 80%, और अपॉन 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। पल्प तो सेम होगा, क्योंकि उसी फ्रेश ग्रेप्स में से हमने ड्राई बनाई है, तो पानी सुखाया होगा तो इवेपरेट हो गया होगा, पर पल्प तो सेम होगा। तो करना कुछ भी नहीं था, फ्रेश ग्रेप का 10% इक्वल टू ड्राई ग्रेप्स का 80%। अब ये 100 तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 0 पे कट गया। यहाँ पे फ्रेश ग्रेप्स तो बोली भी है 20 है, तो ड्राई ग्रेप्स कितनी होगी, ये इंटू 8 इस डिवीज़न में डाल दीजिए। 20 डिवाइड बाई 8 क्या होता है भाई 2.5 kg, ठीक है ना। दैट्स अबाउट इट, इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। करने के लिए तो देखिए आपको सीधा भी दिख सकता है कि 10 का 80, अगर आप समझो यहाँ पे पल्प 10 है, यहाँ पे 80 है, तो ऑब्वियसली इंटू 8 यानी डिवाइड बाय 8 करना है, और कुछ भी नहीं था। आप सीधा समझ सकते हो कि 20 डिवाइड बाय 8 इज़ नथिंग बट 2.5। बट एनीवे ये मेथड बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। अब शॉर्टकट के ऊपर हम नहीं चाहते, दिस इज़ मोर देन इनफ, फाइन। कोई मिस्टेक भी नहीं होगी, ठीक है ना, सिंपल है। तो भाई चलिए एक और क्वेश्चन कैट 2012 में पूछा गया था, काफ़ी सिमिलर है ना। देखिए 2012 वाला थोड़ा बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, तो क्योंकि आपको पता होगा कि बीच में कैट वालों ने ऑफिशियल नहीं दिए थे, है ना, पेपर्स क्वेश्चन पेपर नहीं दिए, पब्लिश नहीं किए, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी। चलिए कर लेते भाई, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। देखते कैसे करते हैं। देखिए क्या पूछा है, ऑयल जो है वो इतना है ग्राउंड नट्स में बिफोर एक्सट्रैक्शन, तो ऑयल ही तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ऑयल को भूल जाओ, दूसरी चीज़ तो सेम होगी। अब दूसरी चीज़ मतलब जो उसका कुच्चा मान लो, रेसिड्यूअल मान लो, सेम होगा, है ना। तो उसको क्या, अब ग्राउंड नट्स के अंदर से जो रेसिड्यूअल है, ऑयल इतना था। अब ये आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, ये है क्या, ये कितना है भाई 5/6 है ना। सो ऑयल 5/6 है, समझना। तो रेसिड्यूअल कितना था 1/6 था, ठीक है।
ओके, अब शुरू का हमें नहीं पता, इनिशियल हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी थी, पर उसमें ऑयल के अलावा जो दूसरा पार्ट था, ऑयल 5/6 था तो 1/6 आपका दूसरा पार्ट था, ठीक है। और वो दूसरा पार्ट तो सेम रहेगा क्योंकि ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा। तो लास्ट में हमें नहीं पता वापस लास्ट की क्वांटिटी भी क्या है, लेकिन इक्वल टू लास्ट का, लास्ट में अगर हम समझे तो ये ऑयल कितना है 5/8 है ना। वापस ये फ्रैक्शंस बहुत ज़रूरी है, परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। तो 5/8 है, यानी कि ऑयल 5/8 है तो ये 3/8 है आपका जो अदर पार्ट है वो। बस इतना सा तो है, एक छोटा सा इक्वेशन आपको मिल गया। आई और एल का इनिशियल क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी का रेशियो तो मिल गया। 6 इधर जाएगा, या तो पहले काट लो ना, 3 2 जा 4 2 जा, सो 9/4। समझ में आ रहा है ना। इनिशियल क्वांटिटी 9 थी, लास्ट में 4 था, कितना इवेपरेट हो गया या तो एक्सट्रैक्ट हो गया, 5 है ना। अब बोला क्या, ये जो 5 है ना वो रियल में 43 है, जो एक्सट्रैक्ट किया है वो 43 है, 5 43 है। तो पूछा क्या है भाई, वेट ऑफ द ग्राउंडनट्स आफ्टर ऑयल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। तो आफ्टर वाला तो ये है, लास्ट वाला 4, 5 43 है तो फिर ये 4 कितना है, दैट्स इट। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है, 43 इंटू 4 कितना होता है 160, 172/5। और ये भी डबल कर दो ना, दोनों को इजी पड़ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 344/10 34.4 ये रहा है ना। तो कुछ भी नहीं है, जो लैंग्वेज है वो थोड़ी ट्रिकी सी है, पर अगर आप समझो तो बात तो वही है कि एक्सट्रैक्ट कर लिया ऑयल को तो दूसरा पार्ट तो सेम रहेगा। तो देखिए इतना एक छोटा सा इक्वेशन एंड बात खत्म है ना। तो कुछ भी तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमने रेप्लिका ले लिया बाद में कि इनिशियल 9 था, लास्ट में 4 था, 5 एक्सट्रैक्ट हुआ है, वो रियल में 43 है। तो जो लास्ट की क्वांटिटी 4 है वो कितना है ना। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन भी किया, लास्ट में रेप्लिका भी ले लिया, ठीक है ना। तो फंडा ऐसा है ना कि जब आप सीखोगे, सही तरह से सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप लर्न करोगे, तो ऐसी थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, यू आप सम निकालोगे, है ना। इसीलिए बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप में से अगर 10% को भी हम एक्स्ट्रा पढ़ा सकें, जिनका लॉजिक अच्छा है उसको तो हम यहाँ से भी पढ़ा सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरत है, आपको रियल में प्रोफेशनल आपको हेल्प चाहिए, तो फिर आ जाइए, हमारे अहमदाबाद गांधीनगर के सेंटर्स है और पूरी तरह से आप पे मेहनत करते। हाँ, पहली चीज़, आप अगर खुद को मेहनत करोगे ना तो हम आपके लिए है ना। तो पहले तो भी आपको तो वो जहमत उठानी है ना। यू हैव टू जो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, वो तो आपको लेना है, बट देन वी आर देयर टू हेल्प यू। चलिए यहाँ पे देखते हैं वापस एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कैट 2020 का स्लॉट 1 में पूछा गया था। चलिए होपफुली यार, अब ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो, मुझे एकदम याद नहीं है बट आई थिंक, देखते हैं भाई, हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या है। अ सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 40 लीटर्स, डाई एंड वाटर इस रेशियो में है, इसमें वाटर ऐड किया है और ये प्रोपोर्शन ऐसे चेंज हो गया है ना। सीधा दिखता है यार, इसमें कहाँ कुछ है, क्योंकि ये तो सेम ही है 2 2, मतलब ये 3 से 5 हुआ, 2 ऐड हुआ है, दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ 1/4 ऑफ इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन इज टेकन आउट, अब इसमें भी 1/4 ले लेते, ठीक है। अब कितनी डाई ऐड करनी चाहिए कि जिससे जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो वापस 2:3 में आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि क्वांटिटी पूछी है, क्वांटिटी भी तो इम्पोर्टेंट है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। देखिए ये 40 लीटर, अब ये तो मतलब ऐसे भी दिख सकता है कि 2:3 मतलब 1624 था, है ना। अब हमें ये भी दिख रहा है कि 3 पे 2 ऐड किया, मतलब 2/3 ऐड किया, 24 का 2/3 होता क्या है ना 16, तो ये 16 ऐड किया तो अब हो गया 1640, ठीक है ना। मतलब इतना इजी है ये क्वेश्चन कि क्या बताऊँ, मतलब ऐसे ही दिख रहा है, ओके। अब बोला है 1/4 टेकन आउट, अब 1/4 हटा दिया तो ये 4 हट गया, ये 10 हट गया, तो ये कितने बच गए 12 30 बच गए, है ना, यही तो बचेंगे। और अब बोला है कि भाई अब डाई कितनी ऐड करनी चाहिए जिससे कि वापस वो रेशियो 2:3 हो जाए। डाई ऐड करनी है, अब सीधी सी बात है, इसको अगर 2:3 करना है और ऐड क्या करना है, डाई यानी पहला वाला ना, ये वाला, ये तो सेम रहेगा, तो 3 पार्ट 30 है तो 2 पार्ट कितना करना है भाई
20 करना है, 12 तो था, 20 करने के लिए कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है। मतलब खेलते खेलते हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो, है ना। It's all it is asking is to check whether you got basic understanding or not. You cannot find easier question than this. All you had to understand was कि अच्छा ये ऐड करना, ये तो सेम रहेगा, 3 पार्ट 30, 2 पार्ट 20, फंडा वही है कि जो दूसरा पार्ट है वो सेम रहेगा। बाकी जस्ट करते करते थोड़ा रेशियो का नॉलेज, है ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि देखिए बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। मैंने आपको आई बटन भी दिया, 2 आई बटन्स दिए, एक रेप्लिका के लिए जो दिया वहाँ पे आपको रेशियो वगैरह सब पता चलेगा, ठीक है। दूसरा आई बटन दिया आपके फंडास क्लियर करने का। तो ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वंस योर बेसिक इज़ क्लियर, है ना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो, जो हम पूरी मेहनत कर ही रहे हैं, तो फिर इतना ईजी है जैसे कि आप देख सकते हो। फाइन, ठीक है ना। आई थिंक एज आई टोल्ड यू दैट्स अबाउट इट। लेकिन प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि नहीं आप रियली सिंसियर हो, आपको अब कैट क्रैक करना ही है ना, तो बेस्ट आइडिया है 1000 का डिस्काउंट भी हम एडिशनल दे रहे हैं। आपके एक सक्सेस तो मिल ही रही है और उसमें भी 1000 का डिस्काउंट, और इट इज़ रियल डिस्काउंट जैसे मैंने आपको बोला, है ना। मतलब कि ऑन एंड अबोव एनी डिस्काउंट दैट्स गोइंग ऑन। लास्ट में आप बता दीजिए BT 1000 आपकी सिंसियरिटी के लिए 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। फाइन। और हमारे सेंटर्स के बारे में भी देखिए, यहाँ पे अहमदाबाद, गांधीनगर के जो भी सेंटर्स है आपके सामने, आप इंक्वायरी कर लीजिए। इंक्वायरी का नंबर तो हमेशा मैंने आपको दिया है ना। और बैच टाइमिंग्स भी देखिए, बहुत ही हर टाइप के टाइमिंग्स आपके लिए अवेलेबल है। ऑफलाइन बैच के लिए मॉर्निंग में, इवनिंग में आ सकते हो, वीकडेज़ में रहते हैं। अगर आप वीकडेज़ में नहीं आ सकते, वीकेंड में सैटरडे संडे भी आ सकते हो। और अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर से दूर रहते हो ना, तो भी दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बैच है। और ये ऑनलाइन बैच जूम मीटिंग्स पे होती है, तो मतलब आप पूरा इंटरेक्टिव रहती है, एज इफ इट इज़ जस्ट लाइक ऑफलाइन बैच, है ना। क्लासरूम में आप बैठे हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। और बहुत बढ़िया टाइम रखा है इवनिंग में, मतलब आप पूरे आपका काम, जॉब वॉब जो भी आपका स्टडीज़ ख़त्म करो और आ जाइए। फाइन, ऑलराइट देन, आई होप यू एंजॉयड दिस। और देखिए, मुझे ये नहीं पता आपके कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे, कमेंट्स डालिए, है ना। हमें भी पता चले कि आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कमेंट्स डालते हो ना, तो यूट्यूब को भी लगता है कि नहीं ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, पीपल आर पुटिंग कमेंट्स, दैट मीन्स दे आर लर्निंग समथिंग एंड दे वुड ऑल्सो प्रमोट इट, ठीक है। तो हम अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं, कुछ कमेंट डालिए, कुछ क्वेश्चंस पूछिए, जो भी आपके मन में है, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फाइन, ऑलराइट देन, fine then, keep watching, keep learning and keep enjoying.